हे गाइस, वेलकम टू अर्जुना एजुकेशन। आज है 5 अप्रैल। हम देखेंगे आज का जो करंट अफेयर्स है उसको। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाँ पहले हम कर लेते हैं कल के मैच की बात। तो कल था दोस्तों LSG मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स और SRH सनराइजर्स हैदराबाद का मैच। ठीक है, IPL मैच 12 था। टोटल 70 मैच होने हैं जिसमें से 12 मैच कल खेला गया था। ठीक है, तो आज हम अ, बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लखनऊ सुपर। हाँ, इस मैच में लखनऊ ने 169 बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे टोटल 20 ओवर में। ठीक है, और SRH वहीं पे 157 रन बनाया था 9 विकेट के नुकसान पे टोटल 20 ओवर में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लखनऊ जो है वो 12 रन से जीत गई है। ठीक है, लखनऊ 12 रन से जीत गया था। ठीक है दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर ले तो ये आवेश खान रहे थे, जो कि फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने 4 विकेट लिए थे टोटल 24 रन देकर। 4 ओवर में कुल 4 ओवर में 24 रन देके 4 विकेट लिया था और इन्हें क्या चुना गया, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। चलो अब देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसको। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन वर्क सेलिब्रेटेड। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका यूनाइटेड जो नेशन है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता यानी माइन अवेयरनेस। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदानी कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया है। असिस्टेंस इन माइन वर्क, सहायता दिवस, खाद्यान्न काम में सहायता दिवस कब मनाया गया, तो ये दोस्तों मनाया गया है 4 अप्रैल को। यानी कि जो खाद्यान्न का काम होता है, माइनिंग का जो काम होता है, उसमें अवेयरनेस के लिए और आ, उसके असिस्टेंस के लिए यानी कि हेल्प के लिए, सहायता के लिए दिवस मनाते हैं ये 4 अप्रैल को। देखते हैं हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, ये है हमारे पास रिसेंटली विक्टर ओरबन हैज़ वॉन द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कह रहे हैं कि जो विक्टर ओरबन हैं इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हैं दोस्तों हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में जीते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे सरदार बर्डी मुखामेदोव। ठीक है दोस्तों, ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है गाइस, और तुर्कमेनिस्तान में हमें कल के वीडियो में हमने देखा था जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो गए हैं तुर्कमेनिस्तान के 3 दिन की यात्रा पे। ठीक है, बात कर लेते हैं कैटलिन नोवाक, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हंगरी के, और राष्ट्रपति की बात कर लें तो कैटलिन नोवाक बनी है और ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन हो गए, विक्टर ओरबन हंगरी के, और प्रेसिडेंट हो गए हमारे यहाँ के हंगरी के कैटलिन नोवाक। ठीक है दोस्तों, कैटलिन नोवाक फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट बनी है। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है हूँ विल होस्ट द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। कह रहा है कि 83rd जो नेशनल टेबल टेनिस का जो मैच होने वाला है, चैंपियनशिप होने वाला है 2022 का, वो कहाँ पे होगा, कौन सा राज्य जो है उसे होस्ट करेगा, तो ये करेगा दोस्तों मेघालय। ठीक है, मेघालय इसकी मेज़बानी करेगा। देखते हैं हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है। कह रहा है गाइस हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया। एशिया और इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन बन गया है, तो ये बन गए हैं दोस्तों गौतम अडानी जी। देखते हैं हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। कह रहा है विच मेडल हैज़ अन्ना मारिया, जो अन्ना मारिया है, एन मारिया, ठीक है, अन्ना मारिया वॉन द नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। विच मेडल हैज़ अन्ना मारिया वॉन इन नेशनल वेट लिफ्टिंग। अन्ना मेरिया जो हैं उन्होंने नेशनल वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता है, तो ये जीते हैं दोस्तों गोल्ड मेडल। अन्ना मेरिया जी ने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, याद रखेंगे, वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, वेट लिफ्टर हैं ये। हमें देखते हैं हमारे पास सिक्स क्वेश्चन गाइस। कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने बागवानी बीमा योजना, ठीक है, यानी कि कह रहा है क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल
बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल ऑफ चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर एंड इंश्योरेंस स्कीम। फसल के लिए क्या करा है, फसल बीमा पोर्टल लॉन्च करा है, तो ये करा दोस्तों हरियाणा की सरकार ने। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की सरकार ने क्या लॉन्च करा है, तो क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम चालू करा है। देखते हैं हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है गाइज, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंग द स्टेट्स विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कंट्री। कह रहा है कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में से पहले स्थान पर कौन है, सबसे कम जो बेरोजगारी देखने को मिलता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बात कर लेंगे हम छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी। तो यहाँ पे आपको सॉरी थोड़ा सा मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है, कोई नहीं, चलो देखते हैं। हमारे पास जो छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है दोस्तों कि सबसे कम बेरोज़गार लोग छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। कौशल्या मातृत्व योजना देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रत्येक जिला में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है, यानी कि हर ज़िले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक महिला सुरक्षा का एक सेल हुआ करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दादा दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया। दादा दीदी मोबाइल क्लिनिक, आपसे पूछ लेगा, सॉरी दादा दीदी नहीं है, दाई दीदी है, ये मैं थोड़ा सा दाई दीदी होगा, दाई दीदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल क्लिनिक शुरू करा गया है। हमने बता दिया कौशल्या मातृत्व योजना यहाँ पे हो गया। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेल वुमेन के लिए, वुमेन सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा, घोषणा करेगी ऐसा। यहाँ पे दाई दीदी एक मोबाइल ऐप क्लिनिक शुरू करा गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे जो हमारे पास 8th क्वेश्चन है, कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द फर्स्ट सी ऑटो स्टैंड। कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने पहली सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है, सेटअप किया है, तो ये करा है दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पहला सी ऑटो स्टैंड को स्थापित करा है, सेटअप किया है। बात करेंगे हम दोस्तों अब आंध्र प्रदेश की कुछ, तो यहाँ पे हमें भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलान जो अभ्यास होता है मिलिट्री एक्सरसाइज मिलान 2022 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जगन्ना विद्या दिवेना योजना हमें देखने को मिलता है। पहला निसाता NISHTHA निसाथा कार्यक्रम, यहाँ पे ऑनलाइन कार्यक्रम पहला शुरू करा गया है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में हमें पुलिकट लेक देखने को मिलता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। साथ ही एक और झील कोलेरू झील आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कोलेरू और पुलिकट झील, जोग्राफिकल बात कर ले रहे हैं हम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलेरू और पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है गाइस, वो कह रहा है हु हैज़ वॉन द मियामी ओपन टेनिस टाइटल 2022। कह रहा है मियामी ओपन टेनिस का खिताब 2022 का किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों ईगा स्वीतैक ने। ठीक है दोस्तों, ईगा स्वीतैक ने मियामी ओपन का जो टेनिस का खिताब है 2022 का वो जीता है। बात कर लेते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, कह रहा है कि 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप यांगसी रिवर 3 gorges हैज़ completed इट्स मेडन वॉयज, विच कंट्री हैज़ बिल्ट इट। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा 100% जो इलेक्ट्रिक शिप है, इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है, ये यांगसी रिवर 3 gorges हैज़ completed ने अपनी पहली यात्रा पूरी कर ली है दोस्तों। तो ये कहाँ पे है, बात करते हैं हम यांगसी नदी की। तो यांगसी नदी दोस्तों आपको एशिया की सबसे बड़ी नदी देखने को मिलता है।
ये नदी चाइना में है। चाइना की सबसे बड़ी नदी यांगसी, और एशिया का भी सबसे बड़ी नदी आपको यांगसी देखने को मिलता है। ये जो दोस्तों फर्स्ट इलेक्ट्रिक 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप था, ये आपको लगभग, पहले मैं इसको करता हूँ रफ, हाँ, ये आपको 100 मीटर लंबा देखने को मिलता है, साथ ही 16 मीटर वाइड देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी लगभग एक बार में 1300 जो पीपल हैं उसको ले जाने की है। 1300 पीपल एक बार में ले जा सकता है, जो 100% इलेक्ट्रिक क्रूज यांगसी रिवर पे है। हाल ही में दोस्तों यहाँ पे चाइना की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम, तो यहाँ पे आपको हाल ही में शीतकालीन जो हमारा विंटर ओलंपिक हुआ था, वो चाइना के कैपिटल जो है बीजिंग में हुआ था। इसमें जो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो आया था विंटर ओलंपिक में, ये आपको देखने को मिलता है नॉर्वे। नॉर्वे की बात कर ले तो नॉर्वे ने टोटल 37 गोल्ड मेडल्स जीते थे। इसके बाद दोस्तों आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, जिसने लगभग 27 पूरे गोल्ड मेडल जीते थे। और थर्ड नंबर पे आपको चाइना देखने को मिलता है, यानी कि चीन, जिसके पास 15 गोल्ड मेडल आया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 11th क्वेश्चन कह रहा है, वेयर हैज़ द 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मेरीन शो कंक्लूडेड। तो कह रहा है कि इंडिया बोट एंड मेरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो ये हुआ दोस्तों कोची में। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है हु हैज़ गॉन द 3-day विजिट टू सिंगापुर। सिंगापुर के 3 दिन विजिट के लिए कौन गए हैं, तो ये गए हैं दोस्तों MM नरावने, यानी कि मनोज मुकुंद नरावने जी, जो हमारे एयर फोर्स के चीफ हैं। ठीक है दोस्तों, MM नरावने जी कहाँ गए हैं, तो ये गए हैं सिंगापुर में 3 दिन के लिए। बात कर लेते हैं हम, कल के वीडियो हमने देखा था कि जो हमारे एक मिनट, हाँ, रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, रामनाथ कोविंद जी, ये गए हैं तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान के 3-4 दिन की यात्रा पे गए हुए हैं। और यहाँ पे MM नरावने जी गए हैं सिंगापुर की यात्रा पे। S जयशंकर की बात करें तो ये दोस्तों हमारे फॉरेन एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। देखते हैं हमारे पास जो 13th क्वेश्चन है, कह रहा है हु हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूज़िक एल्बम। कह रहा है बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम के का किस पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों फागुनी शाह ने, फागुनी शाह। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है विच स्टेट्स चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़, यहाँ पे याद रखेंगे आप चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज द 3rd हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है ये वर्ल्ड का 3रा सबसे हॉट जगह है, सबसे गर्म जगह है, और ये जगह आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हम दोस्तों महाराष्ट्र की, तो पहले इसको करता हूँ रफ। हाँ, महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना करी है, यानी कि जो यहाँ पे कैदी होंगे उनके लिए ऋण देने की, लोन देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने करा है। यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने हाल ही में एक अभ्यास करा था, जिसका नाम था सुरक्षा कवच 2। सुरक्षा कवच 2 ये मिलिट्री एक्सरसाइज महाराष्ट्र पुलिस के साथ इंडियन आर्मी ने करा था हाल ही में। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक, यहाँ पे जो महानिदेशक हैं पुलिस के महाराष्ट्र के, वो रजनीश सेठ बने हैं हाल ही में, रजनीश सेठ। यहाँ पे दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात करा कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का प्रतिमा का अनावरण करा गया था। ठीक है, सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा करा गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारे पास 15 और लास्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर टू विन ग्रैमी अवार्ड। कह रहा है कि जो फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर कौन बनी है जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो ये जीता है दोस्तों आरूज आफ्ताब ने। आरूज आफ्ताब फर्स्ट फीमेल सिंगर बनी है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है, यानी फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर बनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।